सुप्रीम कोर्ट का भयंकर आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस आदेश के बाद आपकी जो ज़मीन है, जिस पर किसी का कब्जा है, वो कब्जा 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 12 साल पुराना, 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना भी अगर कब्जा है, तो कब्जा बिना कोर्ट जाए 1 दिन में हटेगा। कैसे हटेगा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज आपसे डिस्कस करेंगे। मामले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। एस्केप नहीं करना है, यानी कि आगे पीछे करके नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है। तो आइए शुरू करते हैं कि मसला आखिर है क्या। आपने देखा होगा कि किसी की ज़मीन जो होती है, भूमि, उस ज़मीन पर, उस लैंड पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है। अगर वो कृषि भूमि है तो उस पर खेती करना शुरू कर देता है, और अगर वो रेजिडेंशियल यानी कि रिहायशी है तो उस पर प्लॉट बन जाता है, मकान बन जाता है, रहना शुरू कर देता है। 1 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, पता नहीं कितना समय हो गया, हट नहीं रहे, पीढ़ी दर पीढ़ियाँ गुजर गई, हट नहीं रहे। अगर आप ऐसे में कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट जाएंगे, सूट फाइल करेंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे, मोटी कोर्ट फीस आपकी लगेगी, आपका लाखों रुपया तक वहाँ लग जाता है कोर्ट फीस के रूप में। और मसला क्या निकलता है कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, आपकी 3-4 पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलता, आपकी ज़मीन का कब्जा खाली नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे तमाम मामले पहुंचते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में एक बहुत अच्छी गाइडलाइन जारी की, बहुत अच्छे आदेश जारी किए। इनके बाद अब आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, बिना कोर्ट जाए 1 दिन में कब्जा खाली करा सकते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप लोग चाहेंगे तो इसका आदेश हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करना होगा। बाकी केस की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, आप लोग उनको नोट करके केस को सर्च भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति का प्लॉट था, रिहायशी प्लॉट। उस प्लॉट में किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, उसमें मकान बना लिया, और उस मकान को बना करके उसको कई सालें वहाँ पर हो गई। मामला लोअर कोर्ट में गया। लोअर कोर्ट में जाने के बाद जो वादी पक्ष था वो हार गया, जिसके नाम से ज़मीन के कागज़ थे वो हार गया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद भी वादी हार गया। हाई कोर्ट ने भी इस केस में टिप्पणी की, चूँकि मामला जो है 12 साल से अधिक कब्जे का है, इसलिए जिसका कब्जा है उसको मालिक माना जाएगा। और हाई कोर्ट ने जो वास्तविक मालिक था उसकी तरफ नहीं देखा, और फैसला जो था 12 साल का जिसका कब्जा था उसके हक में सुना दिया। वादी के सामने मजबूरी थी कि या तो हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करे या उसके विरुद्ध अपील करे। वादी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वादी ने इस केस में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे केस को सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी गाइडलाइन इस केस में जारी की। बहुत बेहतरीन गाइडलाइन मैं कहूँगा। अब तक जितना भी आपने पढ़ा होगा कानून में, उन सबसे अच्छी गाइडलाइंस हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और आपका ज़मीन का कब्जा कितना भी पुराना हो, आपकी ज़मीन का कब्जा आप 1 दिन में खाली करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी करी, उन गाइडलाइन में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पुलिस को सूचना देनी है। आप एक प्रार्थना पत्र बनाएं और पुलिस को सूचना दें। आईपीसी का सेक्शन 441 इसके बारे में बताता है, आप पुलिस को सूचना देंगे। आप पुलिस को सूचना दें, और पुलिस को सूचना जो दें उसको प्रार्थना पत्र के रूप में दें, और पुलिस से कहें कि कार्रवाई करें। अब बहुत से लोगों का कहना रहता है कि साहब पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पता था कि ऐसा होगा, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने इस केस में आदेश में कहा कि आप लोग जो है अपना बल प्रयोग करके ज़मीन को खाली करा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दी कि आप अपना बल प्रयोग करके, यानी कि फोर्स को यूज़ करके आप उस ज़मीन को खाली करा सकते हैं। अब फोर्स कौन सी होगी, आप चाहें तो पुलिस की मदद ले सकते हैं, पुलिस की मदद ले जा करके उसको खाली करा सकते हैं। और पुलिस जो है नहीं जा रही है, पुलिस कह रही है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक आदेश नहीं है, आप स्वयं जाइए। आप स्वयं जाइए, ज़मीन आपकी है, करना आपको है, लड़ना आपको है। आप स्वयं जाइए, अपनी ज़मीन पर कब्जा लीजिए। इस दौरान अगर आप पर वो हमला करते हैं तो उस हमले का विरोध भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आप उस हमले के बदले में उन पर जो है हल्का बल प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उस हमले में उनकी जान ना चली जाए, उनको कोई बहुत बड़ी क्षति ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हमले के बदले आप लोग हमला कर सकते हैं, बशर्ते कोई उनको गंभीर चोट ना पहुंचे। अब आप कहेंगे कि आप हमले की बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात का जो आप लोग देखेंगे तो इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी की बुक में 104 सेक्शन जो है इस बारे में कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर सकते हैं। सेक्शन 100 में आप जाएंगे, वहाँ भी आपको सेल्फ डिफेंस बताया गया है। यहाँ भी आपको बताया गया है कि सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बल प्रयोग करके अपनी ज़मीन को छुड़वा सकते हैं। लेकिन आपको मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये याद रखना है कि बल प्रयोग उतना करना है जितना आवश्यक हो। आपके ऊपर अगर हमला होता है, आपको कोई मारा जाता है, मारपीट आपसे करी जाती है, तो आपको बल प्रयोग करना है, लेकिन उतना जितना आप अपना डिफेंस कर सकें। आपको हमला करने की नीयत से, किसी की हत्या करने की नीयत से बल का प्रयोग नहीं करना है।
आपको जितना उतना बल प्रयोग करना है कि आपकी जान ना चली जाए, आपको कोई क्षति ना हो, लेकिन याद रखना है कि सामने वाली पार्टी की भी जान ना चली जाए, उनको भी कोई क्षति ना हो। बल प्रयोग करिए, सुप्रीम कोर्ट आपसे कहता है कि आप बल प्रयोग करिए। और जो आप सबसे बड़ी बात यह है कि कितना पुराना कब्जा आपका हो, इसमें आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है। तो ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनों पर कब्जे वापस लिए हैं, अपनी जो कृषि भूमि है वहाँ खेती कर रहे हैं, और जो रेजिडेंशियल लैंड्स थी वहाँ पर अपना मकान बना करके आराम से रह रहे हैं। आप लोग केस का साइटेशन यानी कि जो डिटेल्स हैं वो नोट कर लें, मैं बता रहा हूँ। ये 2019 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, और जो केस था वो राजस्थान का ये केस था। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का केस माना जाएगा। उस केस का जो टाइटल है वो है पूनाराम वर्सेस मोतीराम। पूनाराम वर्सेस मोतीराम नाम से केस है, 2019 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। आप लोग देखेंगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग हमारी व्हाट्सएप सर्विस में जाके, पेड सर्विस में जाकर के इस ऑर्डर को हमसे मांग सकते हैं। इस ऑर्डर की पूरी कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें, और याद रखें कि शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, तो दूसरे लोगों की मदद भी हो पाएगी। और ये वीडियो आप देख रहे हैं ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर, जो चौधरी लीगल एसोसिएट का ही एक दूसरा यूट्यूब चैनल है। और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी जो है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे बढ़ाने में मदद करें। इसके अलावा आप लोग हमें चौधरी लीगल एसोसिएट पर भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है। और आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आईडी है चौधरी लीगल एसोसिएट और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहें ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।